तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ Amazon प्राइम के ऊपर हाल ही में रिलीज हुई एक बहुत ही बढ़िया हॉरर ड्रामा सीरीज को, जिसका नाम है अधूरा। 7 एपिसोड की ये सीरीज है। पूरी की पूरी सीरीज एक ही वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सीरीज काफी बढ़िया है, काफी इंटरेस्टिंग है। जो एंड के ट्विस्ट है ना, वो तो काफी बढ़िया है, तो आपको देखने में मजा आएगा। ये सीरीज काफी फ्रेश है, काफी न्यू है, एटलीस्ट आजकल की हॉरर मूवी से तो काफी बढ़िया है। सीरीज के डायरेक्टर हैं गौरव चावला और अनन्या बैनर्जी। सीरीज की रेटिंग भी काफी बढ़िया है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो सीरीज की शुरुआत होती है ऊटी के नीलगिरी वैली स्कूल से, जहां पर हम देख पाते हैं एक प्रोफेसर चंद्र प्रकाश को, जो कि स्कूल के डीन के घर पर जा रहे होते हैं, जिनका आज आखिरी दिन होता है, क्योंकि वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा था, यानी कि एक नई बिल्डिंग बन रही थी इसी स्कूल की। अब चंद्र प्रकाश डीन व्यास के घर जाकर देखते हैं तो वहां पर उनके घर के बाहर धूल मिट्टी पड़ी हुई थी और उनके फुटप्रिंट्स जो होते हैं वो पास के ही जंगल से घर के अंदर आ रहे होते हैं। जहां पर थोड़ी आगे जाकर वो ये देखते हैं तो वहां पर डीन की टॉर्च पड़ी हुई थी। खैर वो वापस से डीन के यहाँ पर आकर देखते हैं तो उनको वहां पर कुछ ऐसा खौफनाक दिखाई देता है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और परेशान होते होते सीधा क्लास में पहुंचते हैं, जहां पर वो सबको बताते हैं कि डीन व्यास के साथ में कुछ हो गया है। खैर अब कहानी 3 महीने आगे जाती है, जहां पर हम देखते हैं वेदांत मलिक नाम के एक स्टूडेंट को, जिसका हाल ही में इस स्कूल के अंदर एडमिशन हुआ है और वो यहीं के हॉस्टल में रहता है। अब उसे कुछ बच्चे पकड़कर कहीं पर ले जाते हैं और उसे बहुत बुली करके लॉकर में बंद करके वहां से भाग जाते हैं और जाते हुए वो उसको ये भी कहते हैं कि स्कूल के अंदर डीन व्यास का भूत घूम रहा है, यानी कि डीन व्यास मारे जा चुके हैं। तो वेदांत उनसे बचकर रहे और उनकी आंखों में ना देखे। और अब आपको समझ में आया होगा कि स्टार्टिंग में टीचर चंद्र प्रकाश ने क्या देखा था। तो उन्होंने यहाँ पर डीन व्यास की लाश देखी थी। खैर अब वेदांत लॉकर के अंदर बंद होने की वजह से बहुत रोने लगता है और परेशान हो जाता है, लेकिन तभी वहां पर एक गोस्ट को हम देख पाते हैं जो कि उसको फ्री करके वहां से चला जाता है। और गौर करने वाली बात यह होती है कि वो गोस्ट जो भी है वो वेदांत को कुछ भी नहीं करता। अब अगले सीन में स्कूल के अंदर हम वेदांत के पेरेंट्स को देख पाते हैं, जिन्हें यहाँ पर नए डीन केसी स्वामी ने मीटिंग के लिए बुलाया हुआ था, जो कि कहते हैं कि वेदांत यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, रोता रहता है, दुखी रहता है और वो यहाँ पर नहीं रह पाएगा। जिस पर उसके पेरेंट्स कहते हैं कि सभी बच्चे शुरुआत में हॉस्टल के अंदर एडजस्ट नहीं कर पाते और उनका फैमिली ट्रेडिशन यही है कि उनकी फैमिली के सभी बच्चे इसी स्कूल और हॉस्टल से पास आउट हुए हैं, तो वेदांत भी वहीं रहकर पढ़ाई करेगा और डीन उसका ख्याल रखे, ना कि उसे ले जाने के बारे में एक्सक्यूजेस दे। और अब वेदांत के पेरेंट्स उससे मिलकर वापस अमेरिका चले जाते हैं। खैर तभी हम वेदांत को देख पाते हैं जो कि अपनी क्लास में जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे कोई अदृश्य शक्ति आर्काइव रूम के अंदर खींच लेती है और यहाँ पर कोई डरावनी आवाज उसका नाम पुकारने लगती है। तभी उसे इसी स्कूल का एक एल्बम मिलता है, जिसके अंदर 2007 बैच के सभी बच्चों की एक ग्रुप फोटो होती है, जिसके अंदर एक बच्चे के चेहरे को मार्कर से छुपाया गया था, जो कि बहुत ही वियर्ड था। खैर तभी वहाँ पर एक टीचर आकर वेदांत को वापस ले जाती है, जिसके बाद में हम अधिराज जयसिंह को देख पाते हैं, जो कि 2007 के बैच का ही पास आउट था और पिछले 15 साल से फॉरेन के अंदर ही रह रहा था, जहां पर फिलहाल वो एक प्रोफेसर है। अब आदिराज को यहाँ पर कुछ मेंटल इश्यूज हैं, जिसके अंदर उसको एंजाइटी प्रॉब्लम्स हैं और कई बार उसे हेलुसिनेशंस होते रहते हैं, जिसके लिए वो मेडिकेशंस भी ले रहा है। खैर अब हम उसका थोड़ा सा फ्लैशबैक देखते हैं और सीरीज के अंदर अधिराज और बाकी पास आउट्स के फ्लैशबैक्स के जरिए ही हमें आगे की कहानी पता चलने वाली है। तो फ्लैशबैक के जरिए हम स्कूल का आखिरी दिन देख पाते हैं, जहाँ पर अधिराज को दिखाया जाता है, जो कि स्कूल का कैप्टन है और एक्सीलेंट स्टूडेंट है, जिसकी गर्लफ्रेंड है मालविका, जो कि इस बॉयज स्कूल के अंदर एक लौती लड़की है और उसका बेस्ट फ्रेंड है निनाद रमन और बाकी उसके कुछ नॉर्मल क्लासमेट्स हैं, जहां पर हम देखते हैं सुयाश, रजत और स्कूल के ट्रस्टी और शहर के एक पावरफुल पर्सनालिटी के बेटे देव जामवाल को। खैर प्रेजेंट टाइम के अंदर आदिराज की आखिरी 15 सालों से निनाद से कोई बात नहीं हुई है, ना ही कोई अदर कांटेक्ट हुआ है और उनका 15 साल पहले कोई झगड़ा हो गया था, लेकिन वो क्या था तो इसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे। लेकिन एक बात ये थी कि वो बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे और आदिराज हमेशा निनाद के साथ ही रहता था, उसकी केयर किया करता था, लेकिन बाकी लोग निनाद को लूजर मानते थे, उसको जरा भी पसंद नहीं किया करते थे, खास करके उस टाइम के कोच व्यास, जो कि आगे चलकर अचानक से ही डीन बन गए और उनकी ही मौत हमें स्टार्टिंग में दिखाई गई थी, जहां पर टीचर चंद्र प्रकाश ने उनको देखा था। खैर प्रेजेंट टाइम के अंदर आदिराज को भी रीयूनियन के अंदर जाना था और वो सिर्फ निनाद से मिलने ही वहां पर जाना चाहता था, तो वो इंडिया के लिए निकल जाता है और फ्लाइट के अंदर उसको कुछ विजन्स आते हैं और उसकी नोज अचानक से ही ब्लीड करने लगती है, जो कि बहुत ही वियर्ड होता है। अब तभी हमें वेदांत को दिखाया जाता है, जो कि अपने रूम में सो रहा था, लेकिन तभी उसे कोई डरावनी आवाज जगा देती है और अगले ही सीन में स्कूल का पियोन उसे डीन व्यास के घर के पास वाले जंगल में देखता है, जहाँ पर स्कूल की
की न्यू विंग बन रही थी, यानी कि न्यू बिल्डिंग बन रही थी। और यहाँ पर वेदांत ने 10 पपीज को खत्म कर दिया था, इंक्लूडिंग देयर मदर। और वो एक अलग ही रूप में खड़ा हुआ था। उसके हाथ में खून से सना हुआ सरिया होता है, लेकिन पियोन को देखकर वो नॉर्मल हो जाता है और डरने लगता है। और यह हादसा भी हुआ तब था जब 2007 बैच का रीयूनियन अगले ही दिन होने वाला था। और डीन स्वामी सबको उसके बारे में समझाने लगते हैं कि उन्हें हर चीज का ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ वीवीआईपी गेस्ट आने वाले हैं। और यहाँ पर चंद्र प्रकाश भूत वगैरह की बात करते हैं। और उनका ये कहना था कि डीन व्यास की आत्मा की शांति के लिए उन्हें यहाँ पर हवन कराना चाहिए। और यहाँ पर सबसे ज्यादा शॉकिंग बात उन सबके लिए थी कि वेदांत ने जो किया था वो बहुत ही अजीब था और कोई भी उनकी बात नहीं मानता। सबको लगता है कि वहाँ पर कोई हादसा हुआ होगा जिसके अंदर वो पपीज मारे गए थे, यानी कि वेदांत के ऊपर कोई शक नहीं कर रहा था। खैर, अब स्कूल के अंदर एक नई काउंसलर सुप्रिया आई हुई थी, तो डीन स्वामी उससे ये कहते हैं कि वो वेदांत का ध्यान रखे और उसे रीयूनियन से पूरी तरह से दूर रखे। एनीवेज, अब धीरे धीरे करके 2007 के पास आउट वाले बच्चे जो होते हैं वो वापस स्कूल में आ जाते हैं और हंसी मजाक करने लगते हैं। और वहाँ पर देव भी आता है जो कि अब खुद ट्रस्टी बन गया है। और उसकी शादी भी शॉकिंगली मालविका से हो चुकी है, क्योंकि आखिरी दिन स्कूल के मालविका का आदिराज से ब्रेकअप हो गया था, जो कि उससे भी बड़ी शॉकिंग बात है। खैर, अब यहाँ पर आदिराज भी पहुंच जाता है और वो सिर्फ निनाद से ही मिलने आया था, लेकिन निनाद इस रीयूनियन के अंदर नहीं आता, जिससे कि वो थोड़ा दुखी हो जाता है। इनफैक्ट थोड़ा क्या, बहुत दुखी हो जाता है। अब होता यह है कि ओल्ड टाइम्स की तरह ही सभी लोग फिर से ग्रुप फोटोज लेने की तैयारी करने लगते हैं। और वेदांत एक रूम से उन सभी को देख रहा था, जिसके एक इशारे से ही एक बड़ा सा पिलर उन सबके सामने आकर गिरता है, जिससे कि सभी बहुत परेशान हो जाते हैं और फोटो क्लिक भी नहीं हो पाती। लेकिन यहाँ पर हम ये समझ जाते हैं कि वेदांत नॉर्मल नहीं है और ये साबित हो जाता है कि वो पोजेशन में है, क्योंकि पिछले एक सीन में जब एक बच्चा सार्थक, जो कि उसे हमेशा बुली करता था, वो उसे बुली करने वाले वॉशरूम में बंद कर देता है। लेकिन जब वार्डन वॉशरूम खुलवाता है तो सार्थक डरा हुआ जमीन पर बैठा हुआ था, यानी कि पूरा पासा पलट गया था। और वेदांत नॉर्मली खड़ा होकर ब्रश कर रहा था, जो कि डरावनी नजरों से सार्थक को देखता है, जिससे कि सार्थक बहुत डर जाता है और पेंट में ही सुसु कर देता है। अब ये हादसा होने की वजह से सभी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं और हम आर्काइव रूम के अंदर रखी हुई एल्बम की ग्रुप फोटो को देख पाते हैं, जहाँ पर उसी स्टूडेंट का चेहरा जो होता है, जो मार्कर से ढका हुआ था, वो अचानक से ही नॉर्मल हो जाता है। और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि निनाद ही था। खैर, अब अगले सीन में आदिराज पूल के अंदर स्विम कर रहा होता है कि तभी उसे निनाद की आवाज सुनाई देने लगती है और उसके विजन्स भी आने लगते हैं, जिनसे वो बहुत परेशान हो जाता है। और वो डर कर पूल से बाहर आता है तो उसके हाथ पर कोई अजीब सा मार्क आ गया था। और ऐसे मार्क्स यूजुअली बर्थ मार्क्स कहलाते हैं, लेकिन ये मार्क उसके हाथ पर पहले नहीं था, लेकिन अब आ गया था। और एक और इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि वेदांत के हाथ पर भी सेम मार्क था। तभी हम आदिराज को देखते हैं जो कि निनाद के फादर की शॉप पर जाने लगता है, जो कि एक काफी फेमस कैफे होता है। और तभी अचानक से ही हम उसका एक फ्लैशबैक देखते हैं जब वो पहली बार इसी स्कूल के अंदर 5th क्लास में अपने ग्रैंडपा के साथ में आया था, जो कि ब्रिगेडियर होते हैं। और एक ही साल पहले उनका देहांत हो चुका है, यानी कि फिलहाल वो इस दुनिया में नहीं है। वो उनको लेकर रमन कैफे में आते हैं, जो कि निनाद के फादर का ही कैफे होता है। और यहाँ पर उसकी निनाद से पहली बार मुलाकात हुई थी। निनाद ने उसके साथ रहने का, उसका साथ देने का, उसको प्रोटेक्ट करने का वादा किया था और सेम वादे यहाँ पर आदिराज ने भी किए थे। और तब से ही वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। खैर, अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर आदिराज रमन कैफे पहुंच जाता है। और यहाँ आकर उसको पता चलता है कि रमन कैफे तो काफी टाइम पहले ही बंद हो चुका है और कई साल पहले ही वो लोग यहाँ से सब कुछ बेचकर चले गए। खैर, अब आदिराज दुखी होकर वापस स्कूल आ जाता है, जहाँ पर असेंबली हॉल में उसको एक स्पीच देनी होती है। और 2007 में भी स्कूल के आखिरी दिन उसको एक स्पीच देनी थी। और उस दिन मालविका से उसका ब्रेकअप हो गया था, जो कि रोते हुए हॉल में आई थी। और उस दिन निनाद हॉल में आया ही नहीं और देव ने भी बंक किया था, हालांकि वो बाहर ही उसको मिला था कोच व्यास से बात करते हुए। खैर, अब प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि वेदांत और सुप्रिया को, जहाँ पर सुप्रिया वेदांत से पूछती है कि उस रात क्या हुआ था और वो डीन व्यास के घर के पास कैसे पहुंचा, जिस पर वो कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है और वो थोड़ी अजीब बातें भी करता है और ये भी कहता है कि वो अकेला नहीं है। खैर, अब हम आदिराज को देखते हैं जो कि असेंबली हॉल में आता है, जहां पर आज स्पीच और प्ले होने वाला था, जो कि टीचर्स करने वाले थे। और वो मालविका से भी मिलता है, जिसे वो निनाद के बारे में बताता है कि उसने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो किसी भी सोशल मीडिया साइट पर नहीं मिला। और उस दिन गलती आदिराज की ही थी, जिसके लिए वो माफी मांगने वाला था, लेकिन उससे पहले ही निनाद जा चुका था। और अब उसके पेरेंट्स भी यहाँ पर नहीं रहते और वो सिर्फ यहाँ पर निनाद के लिए ही आया था, जिस पर मालविका उसे समझाती है कि वो मिल जाएगा जल्दी ही, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अब आदिराज स्पीच के लिए स्टेज पर जाता है और सुप्रिया वेदांत को हॉल में लेकर आ गई थी, उसको हार्मलेस समझ रही थी, लेकिन वो अपनी सीट से उठकर आदिराज के पास चला जाता है और निनाद जैसी आवाज में बोलता है कि वो वापस आ गया, जिससे कि आदिराज परेशान हो जाता है और वेदांत वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसकी नोज ब्लीड करने लगती है। अब अगले सीन में वेदांत हॉस्पिटल रूम में होता है, जहाँ पर डॉक्टर्स उसको चेक करते हैं और किसी को भी समझ में नहीं आता कि उसे हुआ क्या है और वो बार बार ब्लैकआउट होता क्यों है। तो क्या ये स्ट्रेस की वजह से है या फिर कुछ और अगर यहाँ पर स्ट्रेस है तो
स्ट्रेस है किस चीज का। खैर तभी सुप्रिया भी वहाँ पर होती है जो कि वेदांत के हाथ पर उसी मार्क को नोटिस करती है जो कि आदिराज के हाथ पर भी था, और मैंने आपको ये बात बताई भी थी। खैर तभी आदिराज को दिखाया जाता है जो कि वेदांत को ही ढूंढ रहा होता है, और रास्ते में उसे निनाद के विजन्स और आवाजें सुनाई देती हैं। अब वो सुप्रिया से मिलता है जिसे वो वेदांत की कही बात बोलता है, जिस पर वो कहती है कि वो बात एक नॉर्मल स्टेटमेंट थी, ना कि कोई हिंट है। जिसके बाद हम मेस का सीन देख पाते हैं जहाँ पर सभी ओल्ड बॉयज को दिखाया जाता है, जहाँ पर आदिराज वेदांत को देखता है, और इसी बीच हम आदिराज का एक और फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर निनाद को सुयाश और रजत बुली कर रहे थे, उसको काफी गलत बात बोल रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, और आदिराज आकर उसको संभालने लगता है। अब निनाद ने एक ग्राफिक नोवेल भी लिखी थी जिसका नाम शैडो बॉय होता है। अब इस ग्राफिक नोवेल के अंदर जो शैडो बॉय होता है वो मॉन्स्टर से बचने के लिए अंधेरों के अंदर ही छुपा रहता, लेकिन एक दिन फीनिक्स बॉय उसको उजाले में लेकर आता है, और शैडो बॉय को पता चलता है कि वो सुपर हीरो है जो कि उन मॉन्स्टर्स का माइंड कंट्रोल करके उन सबको खत्म कर देता है। आदिराज अब निनाद को संभालता है और उससे फाइट बैक करने के लिए कहता है। आदिराज यहाँ पर काफी परेशान था क्योंकि वो फॉरेन जाने वाला था, जिस पर निनाद उसको मोटिवेट करता है कि वो वहाँ पर जाए क्योंकि ये उसका और निनाद का भी सपना है और यहाँ पर वो सब कुछ संभाल लेगा। इनफैक्ट आदिराज यहाँ पर उसको ये भी कहता है कि निनाद को भी फॉरेन आना होगा। अब प्रेजेंट टाइम में आदिराज वेदांत को देखता है और उससे बात करने चाहता है, और वो सुप्रिया से भी कुछ बात करता है कि बच्चे आजकल अक्सर बुलिंग से परेशान रहते हैं। वो वेदांत से बात करता है और उसे निनाद की शैडो बॉय वाली कहानी सुनाता है और उसको हिम्मत देता है, और बात करते करते उसे निनाद की याद आ जाती है। अब अगले सीन में सभी लोग सोने चले जाते हैं और आदिराज की एक नाइटमेयर से नींद खुलती है, और उसे ये नाइटमेयर्स उसकी पेरेंट्स की डेथ के लिए आते रहते थे जो कि उसकी 10 साल की उम्र में ही एक एक्सीडेंट के अंदर खत्म हो गए थे। अब वो उठता है तो सामने उसे शैडो बॉय वाली नोवेल दिखती है, और वो बहुत ही शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये किताब निनाद की होती है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। मतलब कि यहाँ पर आदिराज खाली अपनी गर्लफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड से दूर होने के लिए दुखी नहीं था, बल्कि उसके पेरेंट्स भी बचपन में मारे गए थे जिसका ट्रॉमा उसे आज तक था, और इसके ही नाइटमेयर्स उसको अक्सर आते रहते थे। और इस पूरी सीरीज के अंदर वो अपने साइकियाट्रिस्ट और डॉक्टर से भी बात करता रहता है, लेकिन इसका कोई खास फायदा उस पर नहीं होता। तभी हमें सुयाश को दिखाया जाता है जिसका ऑलरेडी मूड ऑफ था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड नैन्सी से उसका झगड़ा हो गया था जो कि यहाँ से चली गई थी। असल में सुयाश यहाँ पर एक बहुत ही फेमस टीवी एक्टर होता है। खैर तभी एक ओल्ड बॉय से उसका झगड़ा भी हो गया था जिसे वो बचपन में बुली किया करता था, और फिलहाल उसने सुयाश का मजाक बना दिया था। मतलब कि यहाँ पर ये सभी लोग अपने बचपन की बातें भूल नहीं पाए थे। खैर वो अपने रूम के अंदर परेशान लेटा हुआ था, लेकिन तभी कोई अदृश्य शक्ति उस पर अटैक करती है और वो वहाँ से बेड से अचानक ही गायब हो जाता है। खैर दूसरी ओर हम वेदांत को हॉस्पिटल रूम में वापस आता हुआ देख पाते हैं जो कि कहीं पर गया हुआ था। मीन्स की सुयाश के साथ जो कुछ भी हुआ उसके अंदर कहीं ना कहीं वेदांत का ही हाथ था। खैर अब अगली सुबह आदिराज उसी ग्राफिक नोवेल को सबको दिखाता है और पूछता है कि ये गंदा मजाक किसने किया है, जिस पर सभी लोग कहते हैं कि उनमें से किसी ने भी ये नहीं किया। और यहाँ पर जब रजत उस बुक को टच करता है तो उसको बहुत जोर का झटका लगता है, और जिस हाथ से उसने उस नोवेल को टच किया था वो धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। वहाँ पर लाल स्पॉट्स आ गए थे, ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर किसी ने उसके हाथ को जला दिया हो। आदिराज अब निनाद के बारे में पता करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, तो वो स्कूल रिकॉर्ड्स के अंदर निनाद के बारे में सर्च करवाता है, लेकिन शॉकिंगली निनाद स्कूल के रिकॉर्ड्स के अंदर भी नहीं था। तभी वो सुप्रिया से मिलता है और उससे कहता है कि उसने गलती करी थी अपने पास्ट में निनाद से लड़कर, और वो उसको सुधारना चाहता है, तो वो ऑफलाइन रिकॉर्ड चेक करने में उसकी हेल्प कर दे, जिस पर वो मान जाती है। और आदिराज को आर्काइव रूम से निनाद की एडमिशन फाइल मिल जाती है जिसके अंदर एक लेटर भी था, और वो उसको अपने पास रख लेता है। यहाँ पर उसकी और सुप्रिया के बेटे को लेकर भी बात होती है, जहाँ पर वो बताती है कि उसका उसके हस्बैंड से डिवोर्स हो गया है और उनका एक बेटा भी है जो कि 5 साल का है जिसका नाम अभी है, जिसकी कस्टडी फिलहाल उसके हस्बैंड को दी गई है क्योंकि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थी, और यहाँ पर वो खुद को कैपेबल और स्टेबल करने के लिए आई है। यानी कि वो जॉब इसलिए ही कर रही थी ताकि उसको अपने बच्चे की कस्टडी मिल जाए। और हमने पहले भी सुप्रिया के घर वालों के कॉल सुने थे जो कि उससे कहते रहते हैं कि वो घर आ जाए और वहां पर अपना वक्त बर्बाद ना करे। इनफैक्ट वो ये भी कहते हैं कि वो अपने भूतकाल से कब तक दूर भागती रहेगी, उसको रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब अगले कुछ पलों के अंदर हम मालविका को देख पाते हैं जिसको कोई अदृश्य शक्ति हॉन्ट करके मारने लगती है और उसके दुपट्टे से ही उसका गला दबाने लगती है, लेकिन समहाउ वो खुद को बचा लेती है और उसको ये अपना एक वहम लगता है। खैर तभी वो आदिराज से जा टकराती है जो कि उसको कहता है कि शायद से उसके साथ में किसी ने प्रैंक किया होगा। तभी वो मालविका को बोलता है कि स्कूल के आखिरी दिन निनाद अपने ग्रैंडफादर के पास में गया था जो कि बहुत ही बीमार थे, और ऐसा उस लेटर में उसने लिखा है और राइटिंग निनाद की ही है, और वो एक बस में चढ़ा था और उसको भेजने की जिम्मेदारी कोच व्यास ने ली थी, लेकिन निनाद गया तो उसने किसी को बताया क्यों नहीं। तो मालविका बोलती है कि उस दिन दोनों का झगड़ा हुआ था इसलिए शायद उसने कुछ नहीं बोला होगा। और वो बातों ही बातों में ये भी कहती है कि आदिराज के लिए हमेशा निनाद ही मैटर
किया करता था और यही रीजन है कि उन दोनों का रिश्ता खराब हो गया। इनफैक्ट उसका तो ये तक कहना था कि निनाद और उसके बीच में मालविका थर्ड पर्सन थी, ना कि निनाद। और ये सब सुनकर आदिराज बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। अब आदिराज यहाँ पर कोटागिरी जाता है जहाँ पर निनाद उस दिन गया था लेटर के हिसाब से, और यहाँ पर वो उसके पेरेंट्स से मिलता है जो कि उसको बताते हैं कि निनाद पिछले 15 साल से घर ही नहीं आया, बल्कि वो तो गायब है। यानी कि यहाँ पर आदिराज की सारी उम्मीदें टूट गई थी। उसको लगा था कि शायद वहाँ पर निनाद मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो उसको बहुत ही शॉकिंग बात पता चलती है। वो बोलते हैं कि उन्होंने स्कूल वालों से पता किया तो उन्होंने वो लेटर दिखाया, लेकिन लेटर की बातें बिल्कुल मैच नहीं करती क्योंकि निनाद के ग्रैंडपा उस वक्त बीमारी नहीं थे। इनफैक्ट वो खुद कभी निनाद की कस्टडी कोच व्यास को नहीं देते क्योंकि कोच व्यास तो उसको पसंद भी नहीं करते थे। उन्होंने बहुत ढूंढा लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। बस वालों ने भी कहा कि वो उस दिन बीच रास्ते में ही उतर गया था। उनका ये भी कहना था कि निनाद काफी गुस्से में था और स्कूल वालों ने भी उन्हें स्कूल से भगा दिया। इनफैक्ट पुलिस ऑफिसर जोशी ने तो कुछ टाइम बाद मैटर ही दबा दिया था और धीरे धीरे सबने मान लिया कि निनाद खुद से ही कहीं भाग गया है। अब ये सब बातें सुनकर आदिराज तो और परेशान हो जाता है और वापस स्कूल की तरफ आने लगता है। तभी हम उसका एक और फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर वो निनाद के साथ था आखिरी डे पर, और निनाद असल में उसको पसंद किया करता था। वो एक गे था, वो उसको अपनी फीलिंग्स भी शेयर करना चाहता था, उसको किस करना चाहता था, लेकिन आदिराज इससे गुस्सा हो जाता है और सबके सामने उस पर गुस्सा करता है, जिससे बाकी के लोग भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और अभी मालविका ने यहाँ पर आदिराज के लिए एक डेट प्लान की थी क्योंकि वो यहाँ पर फिर अमेरिका चला जाता, तो वो भी उसमें नहीं जा पाता, सीधा असेंबली हॉल चला जाता है, जिससे कि मालविका बहुत रोने लगती है, परेशान हो जाती है। अब प्रेजेंट टाइम में आदिराज वापस स्कूल आ जाता है और यहाँ पर डीन व्यास के स्टैचू का इनॉग्रेशन होने वाला था कि तभी सभी लोग ये देखते हैं कि सुयाश रूफ टॉप पर खड़ा हुआ है और वहां से जंप करके खुद को खत्म कर लेता है, जिससे कि सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि वेदांत का ही इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट था। खैर कुछ ही देर के बाद में सुयाश की बॉडी ऑटोप्सी के लिए जाने लगती है और आदिराज उसकी बॉडी के पास वो होमो वाले चिट्स को देखता है जो कि 15 साल पहले निनाद के ऊपर सुयाश ने फेंकी थी, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि यहाँ पर तो ये चीज कंफर्म होने लगती है कि शायद से इन सब चीजों में निनाद का ही हाथ था और ये सब होते हुए वेदांत भी देख रहा था। अब आदिराज स्कूल के अंदर जाता है जहाँ पर उसको वेदांत मिलता है जो कि उससे निनाद की वॉइस में बोलता है कि वो फाइट बैक कर रहा है। मींस असल में निनाद की स्पिरिट ने ही वेदांत को पजेस कर लिया था और यहाँ पर निनाद आदिराज को आदू कहकर बुलाया करता था। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसके अंदर वेदांत अपने रूम में सो रहा था और तभी उसे वही गोस्टली वॉइस सुनाई देने लगती है। और ऐसा ही एक सीन हमने शुरुआत में देखा था, तो यहाँ पर ये उसका फुल वर्जन है। अब वो हॉस्टल से बाहर जाकर डीन व्यास के घर के पास उसी नई बन रही विंग तक पहुंच जाता है, यानी कि नई बिल्डिंग तक, जहाँ पर उसके सामने कुछ पपीज थे जिनको वो छूने वाला था, लेकिन उनकी माँ वेदांत के ऊपर अटैक करने लगती है। लेकिन तभी हम नोटिस करते हैं कि वेदांत के ऊपर अटैक करने वाले डॉग को निनाद का जो गोस्ट होता है वो उसको खत्म कर देता है, साथ ही साथ पपीज को भी खत्म कर दिया जाता है। और उसी वक्त वो वेदांत को पजेस कर लेता है, ये कहते हुए कि उन्हें सबको सबक सिखाना होगा। इनफैक्ट उसका ये भी कहना था कि जब माँ सबक सीखेगी तभी सारे के सारे यहाँ पर बच्चे सबक सीख पाएंगे। और निनाद की स्पिरिट का यहाँ पर इनडायरेक्टली यही मतलब होता है कि जो पेरेंट्स की गलत अपब्रिंगिंग होती है उसकी वजह से ही बच्चे सबको बुली करते हैं। अब प्रेजेंट टाइम में हमें सुप्रिया को दिखाया जाता है जिसके पास मालविका आती है और कहती है कि आदिराज को एंग्जाइटी है और सुप्रिया उसे निनाद के पीछे जाने में, उसको ढूंढने में एनकरेज ना करे, जिससे कि वो खुद ही उलझता जाएगा। इनडायरेक्टली वो कहना चाहती थी कि आदिराज को निनाद को भूल जाना चाहिए। अब सुप्रिया इस बात से तो परेशान थी ही, साथ ही वेदांत भी ऐसी बातें करने लगता है कि उसके साथ कोई है जो कि उसकी हेल्प करता है, उससे बातें करता है, जिससे वो और परेशान होती है। अब देखो यहाँ पर हुआ ये था कि सुयाश के खुद को खत्म करने की वजह से पुलिस यहाँ पर आ चुकी थी, जिसकी वजह से किसी को भी बाहर जाने की परमिशन नहीं होती। एंड ऑब्वियसली पुलिस यहाँ पर सभी को कोऑपरेट करने के लिए भी कहती है। एंड एज यूजुअल इस केस को कौन हैंडल कर रहा था, तो यहाँ पर इसको ऑफिसर जोशी हैंडल कर रहे थे जो कि अब एसपी बन चुके थे, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा राज है। खैर ऑब्वियसली यहाँ पर देव ट्रस्टी होता है, तो हम देव, मालविका और रजत को देखते हैं जो कि स्कूल से घर जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में ही उनकी कार से एक डियर हिट हो जाता है, जिससे कि कार खराब हो जाती है और वो लोग वापस स्कूल आ जाते हैं। यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई शक्ति थी जो कि उनको स्कूल से बाहर जाने नहीं दे रही थी। तभी हमें आदिराज को दिखाया जाता है जो कि सुप्रिया से बात कर रहा था, लेकिन वो मालविका की बात को सीरियस लेकर उसको समझाती है कि वो अब निनाद को ना ढूंढे और वो उसकी हेल्प नहीं कर पाएगी, जिस पर वो कहता है कि निनाद के गायब होने पर उसके बैचमेट से कोई हेल्प नहीं ली गई। कोच व्यास ने झूठ बोल दिया कि उसके पेरेंट्स का कॉल आया था कि उसे घर भेज दिया जाए, लेकिन उन्होंने कोई कॉल कभी किया ही नहीं था और सडनली कोच व्यास सीधा डीन बन गए और ये सब काफी अजीब और सस्पिशियस था उसके लिए। इनफैक्ट वो निनाद के लिए यहाँ पर जस्टिस चाहता था, वो देखना चाहता था कि आखिर उसके साथ में
हुआ क्या था। तभी आदिराज और भी लोगों से पूछता है कि उस रात निनाद के साथ में क्या हुआ था और वो किसी न किसी को तो मिला होगा, जिस पर पार्थ बताता है कि वो दिखा था और वो असेंबली हॉल में ही जा रहा था, बहुत ही जल्दी में था, लेकिन निनाद कभी असेंबली हॉल पहुंचा ही नहीं था। अब आदिराज देव से ही बात करता है कि उस दिन उसने भी तो स्कूल बंक किया था, जिस पर वो कहता है कि उसे याद नहीं कुछ भी, लेकिन निनाद भागा भी होगा तो आदिराज की वजह से, क्योंकि उसने ही तो सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी थी और वो भी सबके जैसा बन गया था। बाकी लोग भी उसको बुली किया करते थे, जो कि वो सहन कर लेता था, लेकिन उस दिन उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसका मजाक उड़ाया था और वो भी एक बुली बन गया था। और ये सारी बातें सुनकर आदिराज बहुत दुखी हो जाता है। खैर तभी हम प्रोजेक्शन रूम के अंदर सभी बच्चों को देखते हैं और यहाँ पर वेदांत भी था, जो कि वहाँ से चला जाता है और अचानक से ही वहाँ पर आग लग जाती है। यहाँ पर सभी को मूवी दिखाई जा रही थी ताकि बच्चे शांत हो जाए, लेकिन अचानक से ही वहाँ आग लग जाती है। अब उसी वक्त हम रजत को देखते हैं, जो कि अपने रूम में था और अब उसका हाथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है। उसके अंदर कुछ चलने लगता है और अचानक से ही वो खुद को ही चोक करने लगता है। और ये सीन तो मुझे यहाँ पर ऐश वर्सेस इविल डेड जैसा दिखाई देता है, या फिर ये कहें कि पहली मूवी जैसा, जहाँ पर जो ऐश का हाथ होता है वो उसको ही मारने के लिए आगे आता है, लेकिन फिलहाल वो बच जाता है। और जैसा जैसा यहाँ पर रजत के साथ में हो रहा था, वैसा वैसा हम देखते हैं कि वेदांत के साथ भी हो रहा था, यानी कि उसकी बॉडी में हलचल हो रही थी। लेकिन जैसे ही वेदांत शांत होता है, यहाँ पर रजत का हाथ भी शांत हो जाता है। जिसके बाद में हम सुप्रिया को देखते हैं, जो कि अपने रूम में थी और उसके पास हम निनाद की स्पिरिट को भी देख पाते हैं। वेदांत भी अब तक मिल चुका था और अब सुप्रिया और ज्यादा परेशान रहने लगी थी, जिसको सार्थक बताता भी है कि वेदांत के साथ कोई और रहता है और उस दिन वॉशरूम में उसने असल में वेदांत के अंदर निनाद की स्पिरिट को ही देखा था, यानी कि द बॉय हु लिव्स इनसाइड वेदांत। अब आदिराज तो यहाँ पर सच का पता लगाने में जुटा हुआ था और वहीं सुप्रिया भी थोड़ा बहुत सच का पता लगाने में जुटी हुई थी। वो स्टाफ रूम में चंद्र प्रकाश को बात करते हुए सुनती है, जो कहते हैं कि जब से न्यू विंग का काम शुरू हुआ है तब से ही ये सब हो रहा है और डीन व्यास भी तभी मारे गए थे। अब सुप्रिया उनसे पूछती है कि कोच व्यास अचानक से डीन कैसे बन गए थे, जिस पर वो कहते हैं कि ये राज तो किसी को भी नहीं पता। और अजीब बात भी थी कि एक कोच डीन कैसे बन सकता है, वो भी रातों रात। और खबर ये भी थी कि वो बोर्ड में किसी के चहेते थे। अब चंद्र प्रकाश भी खुद से काफी परेशान रहने लगे थे और उन्होंने ही डीन व्यास को मरते हुए शुरुआत में देखा था, जो कि असल में मरते टाइम उनसे निनाद शब्द ही बोल रहे थे, लेकिन तब उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये निनाद है क्या। अब सुप्रिया वेदांत के पास जाती है और उसके पास वही निनाद वाली ग्राफिक नोवेल थी, जिसके बारे में वो कहता है कि ये उसने उसे दी है और वो किसी से नहीं डरता, जो उसका साथ हमेशा देगा और सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देगा। लेकिन वो कौन है वो उसका नाम नहीं बताता और वो खुद को शैडो बॉय कहता है। और यहाँ पर वो किसके बारे में बात कर रहा है सुप्रिया नहीं समझ पाती, लेकिन हम अच्छे से जानते हैं कि वो निनाद की स्पिरिट के बारे में ही बात कर रहा था। अब सुप्रिया उस किताब को आदिराज को देने जाती है और उससे कहती है कि वो वेदांत से दूर रहे, क्योंकि वो समझ रही थी कि ये किताब आदिराज ने उसको दी है। और यहाँ पर वो उसके हाथ पर बना हुआ मार्क भी नोटिस कर लेती है और सेम मार्क वेदांत के हाथ पर भी था। अब सभी लोग जाने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर सुयाश मारा गया था, तो केस यहाँ पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को दे दिया जाता है, जो कि दिल्ली से आ रही थी। और यहाँ पर ऑफिसर बेदी आकर उन सबको यहीं पर रुकने का बोलते हैं और जोशी जो होता है वो यहाँ पर केस को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन बेदी यहाँ पर एक ऑनेस्ट और काफी सख्त पुलिस ऑफिसर होता है, तो वो उसकी बात नहीं मानता। इनफैक्ट वो तो इनडायरेक्टली ये भी बोलता है कि उस जैसा आदमी यहाँ पर एसपी कैसे बन गया, ये खुद में एक बहुत बड़ा राज है। खैर अब आदिराज को दिखाया जाता है वो निनाद की एडमिशन फाइल्स को चेक कर रहा था और अब चंद्र प्रकाश उस पर नजर रखने लगते हैं। तभी हम वेदांत को देखते हैं, जो कि सार्थक को हॉन्ट करता है और अब सुप्रिया वेदांत को अपने घर पर ले जाती है, जहाँ पर उसे अपने बच्चे के विजन्स आते हैं, जो कि पानी में डूबा हुआ था और इससे वो बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन रियल में वहाँ पर कुछ नहीं था। तभी वहाँ पर आदिराज आता है, जो कि सुप्रिया से कहता है कि जो चिट्स उसने देखी थी वो सच में सुयाश की बॉडी के पास थी, क्योंकि वही चिट्स पुलिस ने एज एन एविडेंस रखी हुई हैं। मींस वो गलत नहीं सोच रहा था, ना ही वो पागल है, लेकिन सुप्रिया अभी उसे वहाँ से वापस स्कूल भेज देती है और वो उसको समझाता भी है कि उसका अकेले वेदांत के साथ रहना सेफ नहीं है, जिस पर वो कहती है कि वो अपने बच्चे के साथ एक बार गलती कर चुकी है और वेदांत को वो अकेला नहीं छोड़ पाएगी और ना ही वो अपनी गलती को वापस दोहराएगी, और जो पास्ट में उसने गलतियां करी हैं उसका पश्चाताप वो ऐसे ही करेगी। आदिराज वापस स्कूल आ जाता है और इसी बीच वो पुराने पियोन देवी प्रसाद से मिलता है, जो कि अचानक से ही केटरिंग का काम करने लगा था और आदिराज उससे उस दिन के बारे में पूछता है कि टिकट लेने तो वही गया था ना, जिस पर वो कहता है कि वो नहीं गया था और निनाद को छोड़ने भी डीन व्यास ही गए थे। लेकिन हम देवी प्रसाद के एक्सप्रेशन से ये समझ पाते हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। दूसरी तरफ रजत अपने हाथ से काफी परेशान था और वो बातों ही बातों में कह देता है कि आखिरी दिन उसने सुयाश और देव ने निनाद को बुली किया था। तभी आदिराज यहाँ पर देव को कन्फ्रंट करता है और तभी हम फ्लैशबैक देखते हैं कि निनाद ने वो लेटर लिखा था, लेकिन आदिराज की स्पीच पढ़कर उसका गुस्सा शांत हो गया और वो उससे मिलने असेंबली हॉल में ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में देव ने उसको पकड़ लिया था और मालविका को इम्प्रेस करने के लिए रजत और सुयाश के साथ मिलकर उसने उसको बहुत मारा। इवन देव ने तो उसका सर ग्लास तक में दे मारा था, जिससे कि वो वहीं पर बेहोश हो गया था।
लेकिन देव यहाँ पर इतना बुरा इंसान होता है कि वो आदिराज को ही हर चीज का दोषी बताकर वहाँ से चला जाता है और अपने रूम में आदिराज परेशान बैठा रहता है, जिसको सुप्रिया का कॉल आता है कि वेदांत अचानक से गायब है। और अब वो उसको ढूंढने निकल जाता है और डीन व्यास के घर के पास बन रही उसी विंग तक पहुंच जाता है, जहाँ पर शॉकिंगली उसको वहाँ पर छत पर खड़ा हुआ रजत दिखाई देता है, जो कि किसी से माफी मांग रहा था। और अब अचानक से ही पूरी बिल्डिंग टूट जाती है, जिससे रजत मारा जाता है और यहाँ पर आदिराज बेहोश हो जाता है। और एक और काफी फनी और इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि जो सुयाश की गर्लफ्रेंड नैन्सी होती है, वो कहीं पर मारी नहीं गई थी या फिर कहीं गई नहीं थी, बल्कि वो तो पहाड़ों में मेडिटेशन करने के लिए चली गई थी, जहाँ पर सिग्नल वगैरह नहीं आया करते थे। लेकिन जब सिग्नल्स आते हैं तो उसकी लोकेशन ट्रेस हो जाती है। एंड ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर निनाद का उससे कोई लेना देना नहीं था, तो वो उसको क्यों ही मारता। और इस सीन पे सस्पेंस ऐसा बनाया गया था जैसे कि उसको कुछ हो गया है या फिर उसकी बॉडी बुरी हालत में मिली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। खैर अब हम चंद्र प्रकाश जी को देख पाते हैं, जिनके पास निनाद की फाइल थी और वो समझ जाते हैं कि उस दिन मरते हुए डीन व्यास ने निनाद यानी कि एक स्टूडेंट का नाम लिया था, ना कि वो कोई कोड वर्ड था। अब अगले सीन में रजत की मौत के बाद साइट को दिखाया जाता है जहां पर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और वहां पर शॉकिंग बात यह होती है कि एक और दबी हुई बॉडी मिल जाती है, जो कि किसी बच्चे की थी, जिसे देखकर आदिराज को यकीन हो जाता है कि ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उसके बेस्ट फ्रेंड निनाद की ही है और वो पूरी तरह से टूट जाता है। यानी कि डीएनए रिपोर्ट और बाकी सारी चीजों से हटकर वो समझ गया था कि ये निनाद ही है। अब तभी वो सुप्रिया से बात करने जाता है, जो कि वेदांत को सिटी स्पेशलिस्ट के पास में ले जा रही थी और वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि वेदांत के अंदर असल में निनाद की स्पिरिट है, जो कि वेदांत को प्रोटेक्ट कर रही है। वो चीजें जानता है, करता है और जो बर्थ मार्क आदिराज के हाथ पर आया है वो निनाद का ही था और वो वेदांत के हाथ पर भी है और उसने निनाद को छोड़कर गलती कर दी थी, लेकिन वो वेदांत को बचाएगा। लेकिन सुप्रिया उसकी बात नहीं मानती और वेदांत को लेकर वहां से निकल जाती है। अब कार में वो सुप्रिया से कहता है कि निनाद ने उसे बताया है कि सुप्रिया ने अपने बेटे के साथ जो किया वो बहुत गलत था और क्या वो उसके साथ में भी सेम चीज करेगी, जिसको सुनकर वो दंग रह जाती है। ऐसी ये चीज उसको कैसे पता चल सकती है। और यहाँ पर एक बहुत ही गहरा राज दफन किया है सुप्रिया ने, जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। खैर अब वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है और वेदांत का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। तभी हम सुप्रिया का एक फ्लैशबैक देखते हैं, जिसके अंदर जब उसने अपने बेटे को जन्म दिया था तब वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन में रहने लगी थी, पागल सी हो गई थी और उसका हस्बैंड उसे किसी कंसल्टेंट के पास जाने को भी कहता है, लेकिन वो नहीं जाती। और एक दिन उसने अपने ही बच्चे को गलती से पानी में डुबाकर खत्म कर दिया था, क्योंकि उसको उसकी वॉइस बहुत इरिटेटिंग लगती थी, उसका रोना पसंद नहीं आता था। और यही एग्जैक्ट सीन उसने पहले भी देखा था। खैर अब जब सुप्रिया का हस्बैंड अपने बच्चे की ऐसी हालत देखता है तो वो खुद को कोसने लगता है कि उसने अपने बच्चे को क्यों नहीं बचाया और उसने क्यों अपनी बीवी को उससे दूर नहीं रखा, जिसके डिप्रेशन में वो खुद को ही खत्म कर लेता है। और आज तक भी सुप्रिया को उसका ट्रॉमा और गिल्ट है और यही रीजन है कि उसकी फैमिली बार बार बोल रही थी कि उसे अपने भूतकाल से बाहर आ जाना चाहिए। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि उसने सारी बातें झूठ बोली थी कि उसका बच्चा 5 साल का है और उसका डिवोर्स हो चुका है। वो तो यहाँ पर खाली इसलिए आई थी ताकि वो खुद को रिडीम कर पाए, खुद की गलतियों को सुधार पाए। और वो काउंसलर भी इसलिए बनी है ताकि वो किसी और को बचा पाएगी। अब तभी हम आदिराज को देखते हैं, जिससे चंद्र प्रकाश जी मिलने आते हैं और वो दोनों निनाद के बारे में बात करने लगते हैं कि वो कभी बस में चढ़ा ही नहीं, यहाँ से निकला ही नहीं और डीन व्यास विंग के बनने के खिलाफ थे। और वो एक दिन पहले जंगल में निनाद की बॉडी को ही अपनी जगह से हटाने गए थे, क्योंकि बॉडी वहीं पर थी। इनफैक्ट उनको सब कुछ पता था कि उसकी बॉडी वहीं पर दफनाई गई है और असल में उन्होंने 15 साल से सोई एक रिवेंजफुल एंग्री स्पिरिट निनाद को जगा दिया था। खैर अब 2007 में जहाँ पर टिकट बुकिंग हुआ करती थी स्कूल के लिए, तो वहाँ पर आदिराज जाता है और उसके बारे में पता करता है और वहाँ पर वो चोरी छुपके गया था। तो वहाँ पर जाकर उसको पता चलता है कि इतने साल पहले टिकट लेने असल में देवी प्रसाद ही आया था, यानी कि वहाँ का पियोन, जो कि फिलहाल एक केटरर बन गया था। और ये सुनकर आदिराज बहुत ही शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि असल में उसने आदिराज से झूठ बोला। खैर अब आदिराज के लिए कहानी पूरी तरह से साफ हो गई थी। खैर तभी हम देवी प्रसाद को देख पाते हैं, जो कि अपनी ही वैन के अंदर मिट्टी के अंदर दफन होने लगता है। शायद से यहाँ पर निनाद की स्पिरिट उसको एहसास करवा रही थी कि नीचे दबना कैसा होता है। जिसके बाद में देवी प्रसाद जंगल के अंदर उस जगह पर भी जाता है जहाँ पर निनाद को दफनाया गया था, लेकिन तभी उसको निनाद की स्पिरिट खींच लेती है। मीनवाइल आदिराज देव के पास पहुंचता है और उसको कहता है कि उस दिन निनाद मारा गया था और देव ने ही उसको मारा है और वो ये बात कबूल कर ले, नहीं तो निनाद उसको खत्म कर देगा। लेकिन देव उसकी बात नहीं सुनता और यहाँ से जाने के लिए अपने लोगों को बुलाता है, लेकिन निनाद की स्पिरिट अपनी पावर से सबको खत्म कर देती है, ड्राइवर, पुलिस वालों को, सबको। खैर तभी हम वेदांत को भी देख पाते हैं, जो कि पजेस्ड हालत में स्कूल में आ चुका था और वो हॉस्पिटल में बहुत से लोगों को खत्म करके स्कूल पहुंचा था। तभी हम डीन व्यास का फ्लैशबैक भी देख पाते हैं, जिसके अंदर उस रात को वो निनाद की बॉडी निकालने के लिए गए थे, उसको शिफ्ट करने के लिए गए थे, लेकिन तब तक उसकी स्पिरिट जाग जाती है और वो उसको खत्म कर देता है, यानी कि निनाद की स्पिरिट उसे खत्म कर देती है।
अब आदिराज पुलिस ऑफिसर बेदी के पास जाकर उन्हें निनाद के मरने की पूरी कहानी बता देता है और अब हम देव को देखते हैं जो कि भागने की तैयारी में था और तभी हम एक असली फ्लैशबैक देखते हैं जिससे कि इस मूवी के अंदर कुछ ना कुछ असली पत्ते खुलते हैं। तो फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि देव ने तब निनाद को मारा था, वो मारा गया और बाद में देव ने कोच व्यास की मदद ली जिसने देवी प्रसाद से निनाद की बॉडी को जंगल में ही बैरी करवा दिया और इस तरह अंत हुआ निनाद का जिसका वो बदला ले रहा है। तभी प्रेजेंट टाइम में देव भागने की कोशिश करता है लेकिन फाइनली निनाद की स्पिरिट उसे बुरी तरह से खत्म कर देती है और मालविका यहाँ पर रोने लगती है और हमको लगता है कि उसका बदला पूरा हो गया है तो वो वहाँ से चला जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है और ऐसा हमको लगता है। खैर अब अगले सीन में हम ऑफिसर बेदी को देख पाते हैं जो कि आदिराज को निनाद की बिलोंगिंग्स देते हैं जिसके अंदर एक बैच भी था और ये बैच किसी और का नहीं बल्कि यहाँ पर ये आदिराज ने दिया था मालविका को एंड ऑब्वियसली ये निनाद को तो था ही नहीं। तभी वो एक बात बोलते हैं कि आखिरी नाइट डरा हुआ देवी प्रसाद भी वहां पर आया था, यानी कि वो मरा नहीं था, जिसने कि अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसने बताया कि उसने खाली फील्ड से निनाद की बॉडी को उठाकर बैरी कर दिया था लेकिन यहाँ पर उसने उसको मारा नहीं। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि निनाद तो आर्काइव रूम में मारा गया था और यहाँ पर एक और अजीब चीज ये थी कि निनाद का जो स्कल होता है और उसकी गर्दन होती है वो टूटी हुई थी लेकिन ग्लास पर सड़ लगने से वो कैसे टूट सकती है। और तभी यहाँ पर आदिराज सारी चीजें समझ जाता है और जाकर मालविका को कन्फ्रंट करता है। और दोस्तों अभी यहाँ पर खुलते हैं इस सीरीज के असली पत्ते। असल में उस शाम हुआ ये था कि निनाद देव के वार से बच गया था और वो मालविका के पास में जाता है जो कि उससे चिड़ी हुई थी कि आदिराज उसकी केयर करता है और गुस्से में वो उसे ब्रिज से धक्का दे देती है और वो सीधे नीचे फील्ड पर गिरता है जहाँ पर पत्थर थे और यही रीजन था कि उसकी स्कल टूट गई थी, उसकी नेक भी ब्रेक हो गई थी और तभी वो ऑन द स्पॉट मारा जाता है। मालविका इससे परेशान होकर देव से हेल्प मांगती है और देव कोच व्यास से जो कि देवी प्रसाद से बॉडी को बैरी करवा देते हैं एंड ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर आधा काम तो वैसे ही आसान हो गया था क्योंकि यहाँ पर उनको लेटर मिल गया था जो कि निनाद ने लिखा था और उनको अचानक से ही डीन बना दिया जाता है। ऑब्वियस ही बात है कि ट्रस्टी के बेटे का यहाँ पर उन्होंने काम कर दिया था। साथ ही साथ देवी प्रसाद को भी अच्छे खासे पैसे दिए गए थे जिससे उसने केटरिंग का काम शुरू कर दिया था और यही रीजन था कि आखिरी दिन पर उसको सारे बच्चे छेड़ रहे थे यानी कि सुयाश और रजत कि अब तो उसे कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर ये सारे लोग ही मिले हुए थे। साथ ही साथ पुलिस ऑफिसर जोशी को भी अच्छे खासे पैसे देकर केस दबा दिया जाता है जिसके बाद में वो एसपी बन जाते हैं जिसका ऑब्वियस रीजन है कि यहाँ पर उन्होंने इतना अच्छा काम किया। अब निनाद की स्पिरिट मालविका को हॉन्ट करती है क्योंकि वो अभी नहीं गया था और वो उसको खत्म कर देती है जो कि मेरे ख्याल से इस मूवी का बहुत ही ब्रूटल किल था और मेरे ख्याल से मालविका डिजर्व भी यही करती है क्योंकि असली विलन तो वही थी। उसने ही यहाँ पर निनाद को मारा जेलेसी के चलते। उसको लगता था कि आदिराज उसकी प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर सिर्फ उसका हक है, जबकि आदिराज यहाँ पर निनाद को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया करता था, वो उसको ज्यादा समझता था मालविका से। और सबसे बड़ी बात कि मालविका ने देव से शादी तो कर ली थी लेकिन वो आज भी आदिराज से ही प्यार करती थी और यहाँ पर रीयूनियन के अंदर वो उससे ही मिलने आई थी, उसके साथ इंटीमेट होने आई थी। लेकिन आदिराज यहाँ पर निनाद में ज्यादा इंटरेस्टेड था, उसके बारे में जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड था क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड था। और मतलब देख रहे हो कि यहाँ पर इन सबको ये बात पता थी कि निनाद के साथ में क्या हुआ है, स्पेशली मालविका को। आदिराज ने उसके सामने कितना बोला वो रोया भी, लेकिन यहाँ पर उल्टा उसने उसको ही गलत साबित करने की कोशिश करी। खैर तभी आदिराज निनाद की स्पिरिट से माफी मांगता है और वेदांत को छोड़कर उसे आफ्टर लाइफ में जाने के लिए कहता है, जिस पर यहाँ पर निनाद कहता है कि आदू को ही उसे जाने देना होगा। जिसके बाद में फाइनली आदिराज उसको आजाद कर देता है और अपने बेस्ट फ्रेंड से अलविदा ले लेता है। जिसके बाद में निनाद आफ्टर लाइफ में चला जाता है और अब वेदांत भी ठीक हो चुका था जो कि अपने पेरेंट्स के साथ में चला जाता है। साथ ही साथ इन दोनों के हाथ के जो बर्थ मार्क होते हैं वो भी निकल जाते हैं, यानी कि यहाँ पर निनाद की स्पिरिट फाइनली चली गई थी। अब सीरीज के एंडिंग सीन में सुप्रिया से मिलकर आदिराज फ्लाइट लेने के लिए चला जाता है, लेकिन सुप्रिया जाती है एक मीडियम के पास क्योंकि उसको यकीन हो गया था कि स्पिरिट्स होती हैं और वो कहती है कि उसे उसके बेटे से बात करनी है और ये मीडियम वही है जो कि उसको हॉस्पिटल के अंदर मिली थी, यानी कि जब वो वेदांत को लेकर स्पेशलिस्ट के पास में गई थी। तभी वहां पर वो मीडियम एक स्पिरिट सेशन करती है, लेकिन उसके बेटे की जगह कोई और ही स्पिरिट आ जाती है और अब वो सुप्रिया को पजेस कर लेती है। तभी हम देखते हैं कि फ्लाइट के अंदर आदिराज के पास में सुप्रिया का फोन आता है जो कि उसे मदद मांगती है कि आदिराज मुझको बचाओ, और बूम, इसी के साथ में ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी अधूरा सीरीज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। आई नो कि कुछ लोगों के लिए ये सीरीज हिट हो सकती है, कुछ के लिए मिस हो सकती है। देखो जो लोग थोड़े से इमोशनल हैं, थोड़ा बहुत हॉरर टच चाहते हैं, तो उनके लिए तो ये सीरीज अच्छी है। बाकी मैं जानता हूँ कि इस सीरीज को मिनी एपिसोड्स लाइक 4 एपिसोड्स में 5 एपिसोड्स में खत्म किया जा सकता था। लाइक 7 एपिसोड्स तक खींचना थोड़ा सा मुझे वियर्ड लगा। और यहाँ पर जो मेरे लिए सबसे बड़ा ट्विस्ट होता है ना, वो मेरे ख्याल से मालविका वाला एंगल था। अदरवाइज पूरी की पूरी बाकी सीरीज जो थी ना वो प्रेडिक्टेबल थी और जो एंड
एंड में एक ट्विस्ट आता है कि यहाँ पर किसकी स्पिरिट सुप्रिया के अंदर गई है, वो भी काफी ज्यादा वियर्ड है। I mean, यहाँ पर कोई अंदाजा नहीं लग रहा, लेकिन हाँ एक बात है कि यहाँ पर जो कोई भी है वो यहाँ पर आदिराज को भी जानता है। अदरवाइज फ्लाइट के अंदर फ्लक्चुएशन होना लाइट्स का बहुत ही वियर्ड है। तो जहां तक मुझे लगता है या तो ये देव की स्पिरिट हो सकती है या फिर ये मालविका की स्पिरिट हो सकती है, क्योंकि देव मालविका के पीछे पागल था और मालविका आदिराज के पीछे। तो इन दोनों में से कोई भी स्पिरिट यहाँ पर हो सकती है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सुप्रिया की बॉडी को किस स्पिरिट ने पजेस किया है, क्या ये कोई डीमन हो सकता है। बट मेरा जो वाइल्ड गेस यहाँ पर है वो तो यही है कि कोई ना कोई जाना पहचाना यहाँ पर है। अदरवाइज आदिराज की फ्लाइट के अंदर लाइट्स का फ्लक्चुएशन होना कोई भी सेंस नहीं बनाता। बाकी आप लोग मुझे बताना कि आपको ये सीरीज पर्सनली कैसे लगी। देखो मेरे हिसाब से तो वन टाइम वॉचेबल तो सीरीज जरूर है, एटलीस्ट जो आजकल हॉरर मूवीज आ रही हैं उनसे तो काफी बेहतर है। और आप लोग भी अपनी राय और ओपिनियन मुझे जरूर बताइएगा। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए, और वीडियो को लाइक करे बिना तो बिल्कुल ही मत जाइएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए stay